तो अभी मैंने क्या किया है, ये R1 है, R2, R3, R5, R6, R7, इन सब की क्या किया है मैंने, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है सब पे। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन की है सिर्फ। अब मैं क्या करूंगा, ओएस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। ओएस पे कॉन्फ़िगरेशन किस पे करूंगा, R2 पे, R3, R4, R5, R6, इसमें ओएस पे एरिया 0 चलाऊंगा। ठीक है जी। और ऐसे ही R5, R6, R7 में क्या चलाऊंगा, एरिया 1 चलाऊंगा। और इनके बीच में क्या चलेगा, EIGRP चला देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, LSA 5 जाएंगे। ठीक है, ये एरिया 0 में जाएंगे और एरिया 1 में भी जाएंगे और LSA 3 भी जाएंगे इसके। ठीक है, एरिया 0 के। और इस एरिया में मैं चाहूंगा कि फिल्टरिंग हो किसकी, LSA 5 की सबसे पहले। ठीक है, तो वो हम कौन, R3 देखो, R1 पे मैंने कुछ लूप बैक क्रिएट कर लिए हैं। 10.1.1.1, 10.1.2.1, 10.1.3.1, ऐसे 6.1 तक कर दिए हैं। मैं R3 पे भी कुछ ये लूप बैक क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो दैट वो एरिया 0 के है ना, एरिया 1 में जाएंगे किसकी फॉर्म में, LSA 3 की फॉर्म में। ये मैं इस पे कुछ लूप क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले लूप 0 आईपी एड्रेस 30.1.1 30 डाल देता हूँ। ठीक है, वन यहाँ पे डाल देता हूँ 2, 3, 4, 4 लूप बैक, 5, 6। ये मैंने 6 लूप बैक क्रिएट कर लिए। ठीक है, कमिट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है जी, ये 6 लूप बैक क्रिएट हो गए R3 पे। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, R1 पे चलते हैं सबसे पहले, सॉरी R2 पे चलते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, R2 आ गया। और R2 की कौन कौन से इंटरफेस से देखना एक बार, 1, सॉरी, R2 का तो गिग 0/0/1 ही है। ओके, तो कर देते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। राउटर OSPF 100, एरिया 0 है, इंटरफेस कौन सा है, गिग 0/0/। ठीक है, शो कमेंट। ठीक है जी, R3 पे चलते हैं। R3 पे है 11347, राउटर OSPF 100 और एरिया 0 है, इंटरफेस कौन सा है, गिग है आपका 0/0/1। ठीक है, एग्जिट 1 हो गया, 3 4 है, भी है और 7 भी है। ठीक है, एग्जिट, तो ये करते हैं रीजन। ठीक है, देखो एक और चीज है, राउटर OSPF 100 में जाओगे ना। ठीक है, इधर एक कमांड होती है लॉग HSNC चेंजेस। ठीक है, जैसे ये नेबरशिप अप या डाउन होगे ना, तो इसके लॉग्स क्रिएट हो जाएंगे। ये कमांड होती है लॉग एडजेसेंसी चेंजेस। iOS राउटर में ऑलरेडी कमांड डली होती है, वहां चेंज ऑटोमेटिक लॉग क्रिएट हो जाते हैं। नेबरशिप जैसी अप डाउन होती है, इधर आपको मैनुअल डालना पड़ता है कि आप चाहते हैं नहीं चाहते। मैंने कर दिया कमेंट।
ठीक है, अब चलते हैं R4 पे। ठीक है, R3 के सारे इंटरफेस जीरो में डाल दिए मैंने। अब चलते हैं R4 पे। R4 का कौन सा है, गिग 0/0/7 है सिर्फ। अच्छा, मैंने इसमें लूप बैक क्रिएट नहीं करी यार। ठीक है, इसमें लूप बैक भी तो है कई सारे, देखना। लूप बैक 0 to 5 ये भी तो डालना पड़ेगा उसके। 0 लूप बैक 0 बैक 1 और सीधे बाहर निकल जाता है। ठीक है, शो उसकी अपनी बन सकती है। तो उसकी फ्लेवरशिप अभी अपनी है। और शो पीएफ इंटरफेस ब्रीफ 1 मैंने डाल दिया है। R2 पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी ना। ओहो ओहो, ये गिग 0/0 तो ये तो डालना ही नहीं था ना। इसको रिमूव कैसे करोगे, 0 में जाओगे इंटरफेस गिग 0/0/0 को क्या करोगे, नोड। इंटरफेस तो ये था हमारा 0/0/1 ये था ना, वो स्पेस वाला था। एग्जिट इंटरफेस गिग, सॉरी एरिया से बाहर निकल गया। एरिया 0/0/1 ठीक है, एग्जिट एरिया से बाहर निकल गया। और लॉग एडजेसेंसी जस्ट सबमिट करो। एक और कमांड होती है, लॉग्स आते रहते हैं। ठीक है, कोई भी अलर्ट आता है ना राउटर में, नोटिफिकेशन कमिट कर देता ना। देखो नेबरशिप मेरी अब आ गई। मेंबरशिप क्या आ गई मेरी, आप आ गई। ठीक है, R2 R3 के बीच में। अब एक काम करते हैं, R2 R3 के बीच में हो गया, अब R4 पे चलते हैं। ठीक है, गिग 0/0/7 ये उधर एक राउटर OSP गिग 0/0/7। ठीक है, R4 पे कर दिया है। R5 पे भी कर देते हैं। R5 पे देखना दो इंटरफेस है, 3 और 4। ठीक है, टर्मिनल आउटपुट 100 एरिया 0 3 वाला आई थिंक ऊपर 3 वाला 0/0/3। ये तो एरिया 0 हो गया, और एरिया 1 में भी तो है इसका। एग्जिट करो, ये से बाहर निकलो, एरिया 1 और इंटरफेस 0/0/5 5 है ना, सॉरी 4 है।
नो करते हैं। ये नो कर दिया। फोर है इंटरफेस 8 0 by 0 by 4। नीले 0 में 3 हो गया और 1 में 4 है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं R6 पर। 6 पे भी दो हैं, 4 एंड 5। 4 ए 0 में है। 4 एंड 5 राउटर OSPF 100 0 चिट 5। तो ठीक है, R6 भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिए है। R7 बचा है। R7 के कौन से इंटरवल थे? 4 एंड 5। ये किस में है? एरिया 1 में 4 एंड 5। राउटर उसके 100 1 0 बाई 0 बाई कौन सा था? 4 एंड 5। मैं एक बार सबके नेबरशिप चेक कर लेता हूँ, ठीक है। R3 की 3 नेबरशिप होनी चाहिए, R4 R5 और R5 से पता लग जाएगा। ठीक है, R6 R3 की नेबरशिप। R3 पे चलते हैं। इसकी मेंबरशिप को एक 4 होनी चाहिए, बल्कि R2 भी, R4 R5 R6 R2 4 5 6 होनी चाहिए R3 की। शो ओएसपी फ्लेवर 1 2 3 4। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, मैंने राउटर आईडी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है अभी तक, वरना देखो एड्रेस राउटर आईडी पता लग जाती है ना। नेबर राउटर आईडी क्या है? 2.2.3.3। ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। राउटर आईडी 3.3.3 फोन पे भी डाल दूँ। आईडी 4.0.4 R5 पे भी डाल दो। राउटर आईडी 5.5 R5 पे होगा, R6 पे डाल दो। राउट was 100 राउटर आईडी 6.6.6। R7 पे भी डाल दो। R2 पे भी डाल दो। तो
मेंबरशिप हो गई है, चलते हैं R3 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। R3 पे दिखा देता हूँ, देखना मेंबरशिप 4 होनी चाहिए, R2 R4 R5 R7, ठीक है। 2 5 6 4, ठीक है, ठीक 2 4 5 6, ठीक है, ठीक है। 2 4 5 और 6 ऐसे ही R7 की भी चेक कर लो, इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, R5 एंड R6। R7 पे चलते हैं। शो, ठीक है जी, ओएसपीएफ लेवल सबकी बन चुकी है। और इसके बाद देखना शो ओएसपीएफ राउट, देखो ओएसपीएफ से राउट भी आ रहे हैं, फिर शो राउट भी देख सकते हो, राउट देखो, राउट भी आ रहे हैं, अदर एरिया से भी आ रहे हैं, देखो ठीक है, अदर एरिया से और देखना ये क्या कर रहा है कि देखो, जैसे इसके पास ये कोई लर्न हो रहा है 23 वाला, लर्न हो रहा है 23 1.1, ये कह रहा है कि दो रास्ते हैं इसका, या तो 57 से चला जाए या फिर 67 वाले रास्ते से चला जाए, एक बार जाना। देखो 57 वाला कौन सा, ये वाला, और 67 वाला कौन सा ये कह रहा है 23 वाला नेटवर्क जाना है, 23 वाला कौन सा है, ये वाला नेटवर्क, ठीक है भाई। एक तो यहाँ से चला जाए या फिर यहाँ से चला जाए R7 से, ये कह रहा है कॉस्ट इक्वल है इसकी, ठीक है। देखना कॉस्ट इक्वल कैसे भाई, वन तो ये की होगी, इसकी वन होगी, ये गिग है ना, वन होगी, वन होगी, 1 1 2, ठीक है। और 23 तक रीच करने की देखना, और एक इसकी है, यहाँ पे एक इस इंटरफेस की है, तो कितनी होगी 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3, यहाँ से भी इक्वल कॉस्ट है और यहाँ से भी इक्वल कॉस्ट है, तो इन्होंने क्या कर दिया, लोड बैलेंसिंग कर दी, क्या कर दी, लोड बैलेंसिंग कर दी, ठीक है। लोड बैलेंसिंग कर दी इन्होंने, ओके। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सुबह बताया था ना मैंने अच्छा R1 रहे, ठीक है। और ये अदर एरिया के राउट्स आ रहे हैं ओआई के फॉर्म में, फिर शो ओएसपीएफ डेटाबेस भी देख सकते हो आप, ये देखो LSA3, देखो कितने सारे LSA3 आ रहे हैं, है ना, देखना कितने सारे LSA3 आ रहे हैं इसमें, और देखो दोनों जनरेट कर रहे हैं भाई, दो ABR है ना, ये देखो भाई, दो ABR क्या करता है, LSA3 जनरेट करता था, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो ABR है, एक ABR1 ये है, ABR2 है, तो दोनों कर रहे हैं, ये भी कर रहा है इस एरिया के, और ये भी कर रहा है, ठीक है। और राउटिंग टेबल में चले जाते हैं बेस्ट वाले, लेकिन यहाँ से क्या है, इक्वल कॉस्ट है, अगर मैं एक की कॉस्ट इंक्रीज कर दूंगा ना, तो बेटर कॉस्ट एक ही रह जाएगी, तो वही पाथ इंस्टॉल होगा राउटिंग टेबल में, लेकिन डेटाबेस में तो दोनों आएंगे, ओके। अच्छा मैं R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ठीक है। R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, नहीं नहीं, ये सुनिए क्या बता सुनिए। तो R1 पे मैं कर देता हूँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ठीक है। राउटर EIGRP 100 चला देता हूँ, और एड्रेस फैमिली कौन सी, IPv4 एड्रेस के लिए आप काम कर रहे हो ना, राउटिंग करवाओगे, तो इधर आपको टाइप करना पड़ता है एड्रेस फैमिली कौन सी एनेबल करानी पड़ती है, वो इस पे मैं तो चलो सिंपल कर देता हूँ। और इंटरफेस कौन सा है इसका, गिग 0/0/0, ठीक है। और भी कई सारे इंटरफेस हैं इसके, तो लूपबैक 0 भी है, ठीक है, लूपबैक 1 भी है, लूपबैक 2 भी है, 3 4 5, ठीक है जी। अब R2 पे चलते हैं, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करा देते हैं फिर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल,
राउटर EIGRP 100 एड्रेस फैमिली, ये दोनों तरफ 100 होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है, या 200 हो 100 हो। IPv4 इंटरफेस कौन सा है, गिग 0/0/0, ठीक है, और रूट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ OSPF की, ये EIGRP की नेबरशिप आई नहीं, डू शो EIGRP नेबर्स, ठीक है, देखो नेबरशिप अब आ गई। अब आपको ये देखो रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि R3 पे तो, या फिर R5 R6 R7 पे तो आएंगे नहीं राउट, ठीक है, 10 के, एक बार मैं R2 पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, Ctrl Z शो IP राउट, देखिए ना कुछ एक्सटर्नल राउट्स आ रहे, अच्छा अभी आई नहीं है क्या इसमें, ये टी, हाँ डी वाले, जो डी से आ रहे हैं, ये डी EIGRP के राउट्स हैं इसमें, ठीक है, 10 से लेके, लेकिन जब R3 पे चेक करोगे तो आपको ऐसा ये डी वाले देखने को राउट्स नहीं मिलेंगे, शो IP राउट देखो नहीं देखने को मिल रहे, ठीक है, नहीं देखने को मिल रहे ना, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूट एक आपका प्रोसेस है, ठीक है, अगर आपको दो राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो रीडिस्ट्रीब्यूट आप कराओगे बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स, ये दो प्रोटोकॉल के बीच में ही चलेगा हमेशा, ठीक है। राउटर OSPF 100 चल रहा है, इसमें क्या करा दो, रीडिस्ट्रीब्यूट कराओ किसको, EIGRP को, कौन से EIGRP को, जिसपे 100 चल रहा है, ओके। और इसके बाद ये कुछ कमांड से, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है, रूट शो कमेंट, ठीक है जी। अभी देखोगे आप R3 पे तो आपको ये राउट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपने OSPF में आप ले आए हो उनको, देखो शो IP राउट्स E2 की फॉर्म में आ गए, बाय डिफॉल्ट E2 की फॉर्म में आती है राउट्स, E मीन एक्सटर्नल, ठीक है, यहाँ पे देखो E1 और E2 दो तरह की दे रखे हैं, ये जब कोड देखोगे इनके, E2 के OSPF एक्सटर्नल टाइप 2, ये टाइप 1 है, E1 E2 दोनों ही एक्सटर्नल से, ये आपके E1 से भी आ सकते हैं, E2 से, बाय डिफॉल्ट E2 की टर्म में आते हैं, E1 की टर्म में लाने के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, और शो एसपीएफ डेटाबेस देखना एक बार, ये देखो टाइप 5 आ गए, ठीक है, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है ये देखना, R7 पे भी आ रहे होंगे ये, ठीक है, R7 पे चेक कर लेते हैं, देखो टाइप 5 एक्सटर्नल आ रहे हैं ना, ठीक है जी। चलो अच्छी बात है, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, ओके। तो देखो ये राउट सारे टाइप 5 आ रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, और अच्छा हमने अभी OS R1 पे ना दोनों तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक तरफ किया, तो दूसरी तरफ भी कर देते हैं, ठीक है, राउटर EIGRP 100 एड्रेस फैमिली, IPv4 के लिए आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना कौन से को, OSPF को, और कौन से को, 100 को, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसमें ना साथ के साथ में आपको कुछ और भी चीजें डिफाइन कर, देखो इसमें आपको मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ती है, EIGRP RIP में जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो ये मैट्रिक को खुद से कैलकुलेट नहीं करते भाई, OSPF के कुछ राउट्स आएंगे, EIGRP की अलग मैट्रिक होती है, RIP की अलग होती है, ठीक है, तो OSPF तो खुद से डिसीजन ले लेता है, OSPF में जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो रीडिस्ट्रीब्यूट में ये मैट्रिक की कॉन्फ़िगरेशन नहीं डालता, वो खुद से डिसीजन, वो खुद समझदार है, लेकिन EIGRP हो रही तो इनको बताना पड़ता है मुझे, ठीक है। डिफॉल्ट मैट्रिक कैसे डालोगे, देखो इसकी कुछ मैट्रिक होती है, K1 K2 K3 K4 K5, ठीक है, और मैट्रिक एक मिनट रुकना है, ये होगा हम्म, बंद कर दो, K1
ये होगा इसमें। शो आईपी शो राउट। अरे R1 पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं? अरे डिस्ट्रीब्यूट तो R2 पे होगा यार। राउटर की एचआरपी 100 एड्रेस फैमिली IPv4 अरे डिस्ट्रीब्यूट OSP 100 मैट्रिक नीचे रखा है सोफे पे होगा। हाँ हाँ नीचे ले गया था सोफे पे भी लेके गया था सोफे या कूलर पे होगा। नीचे गैलरी में। तो अभी R1 पे चेक करना एक बार डिस्ट्रीब्यूट वाले राउट साइन नहीं है। देखो आगे ना देखो सारे राउट्स आ गए उसके इसके डी एक्सटर्नल ठीक है EIGRP के राउट्स आ गए इसमें। क्या आ गए EIGRP के राउट्स आ गए एक्चुअली ये सारे के सारे OSPF के राउट्स हैं ठीक है। तो आपने क्या किया अभी तक इस टोपोलॉजी में क्या करा दिया ये एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन करा दी किसकी इस टोपोलॉजी की R1 to R7 अब पिंग हो जाएगा। अब मैं R7 से पिंग करूँ ना 10.1.1 को तो पिंग हो जाएगा।